अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हज़रात, आज का मौज़ूए खिताबत है ज़िंदगी का मकसद क्या है। हर चीज़ का एक मकसद होता है। अगर वो चीज़ अपने मकसद पर पूरी ना उतरे तो वो बेकार मानी जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। ये माइक जो देख रहे हैं आप, इसका भी एक मकसद है। इसका मकसद ये है कि आवाज़ को पहुंचाएं, आवाज़ को बुलंद करें। अगर ये माइक अपने मकसद पर पूरे ना उतरता है तो इसे हटा दिया जाए। ये घड़ी जो आप देख रहे हैं, इस घड़ी का भी एक मकसद है। क्या? टाइम बतलाना, वक्त बतलाना। अगर घड़ी ख़राब हो जाए, घड़ी की कांटे रुक जाएं, घड़ी की सुइयां एक जगह टिक जाएं, तो या तो इंसान उसको मुरम्मत करेगा या तो फिर उस घड़ी को बदल देगा। तो हर चीज़ का एक मकसद है, हर चीज़ का एक मकसद है। इंसान का क्या मकसद है? इंसान इस दुनिया में क्यों आया? इंसान को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में क्यों पैदा फरमाया? कमाने, खाने और शादी ब्याह करने, बच्चे पैदा करने, तिजारत और बिजनेस, क्या इसी के लिए अल्लाह ने पैदा किया? क्यों अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया? अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल मुल्क आयत नंबर 12 पर इरशाद फरमाता है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। पाक है वो ज़ात जिसके हाथ में बादशाहत है और वो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वही वो ज़ात है जिसने ज़िंदगी भी पैदा किया और मौत को भी पैदा किया। क्यों? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें देखे कि तुम्हारा अमल कैसा है। तुम्हारी जो ज़िंदगी है उस ज़िंदगी में तुम्हारा अमल कैसा है। तुम नेक अमल कर रहे हो या गुनाह का अमल कर रहे हो। तो मालूम हुआ इस आयत करीमा से कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इस दुनिया में आजमाइश के लिए पैदा किया है, इम्तिहान के लिए भेजा है। मेरे भाइयों, यूँ समझिए कि ये दुनिया एक इम्तिहान हाल है, ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है। यहाँ के इम्तिहान में जो पास हो गया वो जन्नत में चला जाएगा, और यहाँ के इम्तिहान में जो फेल हो गया वो जहन्नम में जाएगा। क्या है इंसान की मकसद तख्लीक? अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कहता है, मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करे। अल्लाह कहता है, ए मेरे बंदो, तुम मेरी इबादत करो, मेरे मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, मैं तुम्हें जन्नत दूँगा। अल्लाह अकबर। इंसान आज सब कुछ कर रहा है लेकिन अपने मकसद तख्लीक पर गौर व फिक्र नहीं कर रहा है। इंसान आज सब कुछ कर रहा है, अपनी पैदाइश के मकसद पर वो गौर व फिक्र नहीं कर रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी की कोई मकसद नहीं, कोई टारगेट नहीं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। याद रखिए मेरे भाइयों, जो इंसान अपनी ज़िंदगी के मकसद को ना समझता हो, जो इंसान अपनी ज़िंदगी के मकसद को भूल जाए, तो ये समझ लीजिए कि ये काफिरों की सोच है, ये काफिरों का तरीका है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह स्वाद के अंदर आयत नंबर 27 के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा खलक़नस समा वल अर्दा वमा बैनहुमा बातिला। अल्लाह कहता है कि हमने ज़मीन और आसमान को बेकार नहीं पैदा किया है, हमने ज़मीन और इंसान को बेमकसद नहीं बनाया है। ये तो काफिरों की सोच है। ज़ालिका ज़न्नुल्लज़ीन कफ़रू। मेरे भाइयों, दुनिया की हर चीज़ अपने मकसद तख्लीक को पहचानती है। ये दरख्त, पेड़ पौधे, पहाड़, चरिंदों परिंद, जानवर, हैवानात क्या समझते हैं कि अपने मकसद तख्लीक को नहीं पहचानते? दुनिया की हर चीज़
अपने मकसद तख्लीक से आशना है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 44 के अंदर इरशाद फरमाता है, व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। अल्लाह फरमाता है कि दुनिया की हर चीज़ अपने मकसद तख्लीक को पहचानती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि दुनिया की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। वला तफ़क़हून तस्बीहहुम, लेकिन ए इंसान तुम्हारे पास वो कान नहीं, तुम्हारे पास सुनने की वो ताकत नहीं, तुम्हारे पास सुनने की वो सलाहियत नहीं कि तुम उन चीज़ों की तस्बीह को सुन सको। दुनिया की हर चीज़ अपने मकसद तख्लीक से आशना है। आप क्या समझते हैं ये परिंदे हैं, ये जानवर हैं, ये बेकार हैं? मेरे भाइयों, कुरानी पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ जानवरों के नाम पर मुख्तलिफ सूरतों के नाम रखा है। सूरतुल बकरा गाय के नाम पर, सूरतुल अनकबूत मकड़ी के नाम पर, सूरतुल फील हाथी के नाम पर, सूरतुल नमल चूंटी के नाम पर। अलगर्ज अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ सूरतों के नाम मुख्तलिफ जानवरों के नाम पर रखे हैं। क्यों रखे हैं? हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला ये पैगाम देता है, ये मैसेज देता है कि इंसान, ए मेरे बंदो, ये बेज़ुबान मखलूक़ात, ये हैवानात, ये नबातात, ये भी अपने मकसद हयात को पहचानते हैं। नहीं पहचानते हो तो ए इंसान, तुम अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं पहचानते हो। आप अंदाज़ा कीजिए, एक परिंदा भी अपने पैदाइश से मकसद को पहचानता है, अपने मकसद हयात को पहचानता है। सूरतुन नमल आयत नंबर 20 से लेकर 24 तक का मुताला कीजिए। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह तबारक व तआला जिक्र करता है। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी गैर मामूली सल्तनत अता फरमाई थी। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के काबू में जिन्नात थे, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के काबू में हवा थी, और ये परिंदों की बोलियों को सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझते थे। कुरान कहता है कि सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे हैं और उनकी फ़ौज भी उनके साथ है, जिन्नात भी जा रहे हैं और परिंदे भी जा रहे हैं। रास्ते में सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी फ़ौज, अपने लश्कर को चेक किया, जांचा, हाज़िरी ली तो देखा एक परिंदा गायब है। तफ़क़्क़द तैर फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदहुदा। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि एक परिंदा मुझे नज़र नहीं आ रहा है, हुदहुद कहाँ चला गया? हुदहुद इस जमात में नहीं है, वो गायब नज़र आ रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अगर ये परिंदा मेरी इजाज़त के बग़ैर गया है और अगर कोई रीज़न ना बतलाया, कोई ठोस दलील ना बतलाया, कोई मजबूत वजह ना बतलाया, तो मैं मुझे सख्त सज़ा दूंगा। लअुअद्दिबन्नहु अज़ाबन शदीदा, और हो सकता है तो मैं उसे ज़बह भी कर सकता हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं एक परिंदा गायब है, इजाज़त नहीं लिए, का अगर कोई वजह ना बतलाया, कोई सबब ना बतलाया तो उसे ज़बह भी कर सकता हूँ। चुनांचे थोड़ी ही देर में हुदहुद परिंदा चला आ रहा है। कुरान कहता है फमकसा गैर बईद, थोड़ी देर बाद हुदहुद परिंदा आया और उस परिंदे ने सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, ए सुलेमान, ए मेरे मालिक, मैं मुल्क सबा गया था, वहाँ मैंने एक कौम को देखा, वहाँ से मैं एक खबर लाया हूँ, एक यकीनी खबर लाया हूँ, ऐसी खबर, ऐसे समाचार, ऐसे मैसेज लाया हूँ ए सुलेमान जो आपको भी पता नहीं। यहाँ से एक बात मालूम होती है कि परिंदों को भी मालूम है कि नबी आलिमुल गैब नहीं होते। आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह है।
गैब की खबरें सिर्फ अल्लाह जानता है। नबियों को भी ये सलाहियत नहीं, नबियों में भी ये ताकत नहीं कि वो गैब की खबर जाने। एक परिंदा कह रहा है, ए सुलेमान, मैं वो खबर लेकर आया हूँ जो आपको मालूम नहीं है। क्या खबर थी वो, क्या मैसेज था वो, क्या पैगाम था वो? परिंदे ने कहा, ए सुलेमान, मैं मुल्क सबा गया, मैंने देखा कि वहाँ एक औरत हुकूमत कर रही है। मैंने देखा कि वहाँ एक औरत हुकूमत कर रही है और उसके पास माल दौलत है और उसका तख्त बड़ा है। मेरे भाइयों, यहाँ से भी एक बात ये मालूम होती है कि परिंदे ने औरत की हुकूमत का ताज्जुब से इजहार किया। गोया परिंदों को भी ये मंजूर नहीं कि औरत हुकूमत करे। औरत घर की रानी है, औरत घर संभाले, औरत अपने बच्चों की सही तरबियत व परवरिश करे, औरत घर में रह के वो काम कर सकती है जो मर्द बाहर रह के भी वो काम नहीं कर सकते। तो जहाँ परिंदे ने भी औरत की हुकूमत को एक ताज्जुब के तौर पर जिक्र किया। कहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैंने एक औरत को देखा कि बादशाह बनी हुई है। उसके बाद क्या कहा, वो मैसेज बतला रहे हैं। कहे सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैंने ये भी देखा कि ये औरत और उसकी कौम यस्जुदून अल-शम्स, गैरुल्लाह को सजदा कर रहे हैं, सूरज को सजदा कर रहे हैं, अल्लाह के साथ शिरक कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आप अंदाज़ा कीजिए, ये एक परिंदा है जिसे मालूम है कि अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना, जिसे मालूम है गैरुल्लाह के सामने सजदा नहीं करना। अगर मालूम नहीं है तो आज के इंसान को मालूम नहीं है, अगर पता नहीं है तो आज के इंसान को पता नहीं है। आज देखिए, इंसान बाजारों पर, कब्रों पर, पत्थरों के सामने सजदा करते हुए नजर आ रहा है। एक परिंदे भी अपने मकसद तख्लीक को याद रखा है। अगर भूला है तो इंसान अपने मकसद हयात को भूला है। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम को ऐसे ऐसे करिश्मे दिखा देते थे कि अगर कोई चीज़ तस्बीह बयान कर रही हो, कोई चीज़, तो उसकी आवाज़ अल्लाह ताला नबी को, सहाबा को सुना देते थे। सही बुखारी की हदीस है, सहाबाए कराम कहते हैं, हम प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना तनाउल फरमा रहे थे, हम नबी के साथ खाना खा रहे थे। कुन्ना नस्मा तस्बीहतान, तो हमने खाने से तस्बीह की आवाज़ सुनी। जो खाना खा रहे थे, जो अनाज है, उस खाने के अनाज से तस्बीह की आवाज़ आ रही थी। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, आज देखिए इंसान कितना नाशुक्रा है, कितना बेगैरत इंसान है। उसके पास अक्ल भी है, इसके पास शऊर भी है, इंसान के पास समझ भी है, इसके बावजूद आज इंसान रब की इबादत से दूर है, अल्लाह की तौहीद से दूर है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क्यों पैदा फरमाया, दुनिया में हम क्यों आए? अल्लाह कहता है, तुम्हारे मकसद तख्लीक इबादत है, तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद इबादत है, तुम्हारे दुनिया में भेजने का मकसद इबादत है। अब सवाल यह पैदा होता है, इबादत का मतलब क्या है? इबादत का मतलब क्या है? क्या इबादत का मतलब यही है कि हम नमाज पढ़ लिए, रोज़ा रखे, ज़कात दिए, इबादत हो गई? क्या यही इबादत है? इबादत का क्या मतलब है? क्या इंसान पूरे दिनों रात नमाज पढ़ते रहे, तिलावत करते रहे, ज़िक्र व अज़कार करते रहे, मस्जिदों में इबादत करते रहे? क्या मतलब है इबादत का? इबादत का मतलब इंसान अपनी ज़िंदगी का हर मामला, इंसान अपनी ज़िंदगी का हर काम अल्लाह के राज़ी के लिए करे, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक करे। यह है इबादत का मतलब। सिर्फ नमाज और रोज़ा और ज़कात ये इबादत का मतलब नहीं है।
इंसान शादी ब्याह करे, इंसान बच्चों की परवरिश करे, इंसान कारोबार करे, इंसान तिजारत करे, इंसान भूखों का खाना खिलाए, इंसान मिस्कीनों को खाना खिलाए, इंसान तिजारत और बिजनेस करे, इंसान रिज़्क़ हलाल के लिए जुस्तजू करे, तो ये सारी चीज़ें इबादत है। वो कब? उस वक्त जब ये काम वो अल्लाह की रज़ा के लिए करता हो, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक करता हो, तो कमाना भी इबादत है, बच्चों की परवरिश भी इबादत है। सिर्फ इबादत का मतलब नमाज नहीं है। बहुत से लोग आज यही समझ बैठे हैं कि हमने नमाज पढ़ ली, हमने इबादत का हक़ अदा कर दिया। नहीं मेरे भाइयों, इबादत का मतलब यह है कि अपनी ज़िंदगी के हर मामलात अल्लाह के फरमान, रसूल के फरमान के मुताबिक करें, वह है इबादत का मतलब। वरना देखिए, इंसान नमाज पढ़ता है, रोज़ा भी रखता है, ज़कात भी देता है, और उनके मामलात देखिए, उनके काम देखिए, उनके अमाल देखिए, शरीयत के ख़िलाफ़ नज़र आता है। इंसान माशाअल्लाह नमाज पढ़ता है, उनके शादी ब्याह देखिए, उनमें कितने ऐसे रसूमात हैं जो हमारी शरीयत से मुतसादिम हैं, हमारी शरीयत में जिसका सबूत नहीं मिलता। आज तो शादी ब्याह का नाम ही मत लो। अल्लाह अकबर। आज एक इंसान शादी का इरादा करता है तो पहले उसे कई महीनों सोचना भी पड़ता है। क्यों? इसलिए कि हमने और आपने इस समाज में इतने शादी ब्याह के रसूमात दाखिल कर दिए कि शादी मुश्किल हो चुका है। मेरे भाइयों देखिए कितने रसूमात हैं निकाह तक पहुंचने के लिए। निकाह तक पहुंचने के लिए कई रसूमात को अदा करने पड़ेंगे, और इखराजात मत पूछिए, इतना फजूल खर्ची। एक निकाह में आज 6 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख एक निकाह में इंसान खर्च कर रहा है। मेरे भाइयों याद रखिए, ये फजूल खर्ची है, और जो ऐसा करता है यकीनन वो शैतान का भाई है। जो फजूल खर्ची करता है वो शैतान का भाई है। सिंपल सी बात, लड़का लड़की राजी हैं, गवाहों की मौजूदगी में, वलियों की मौजूदगी में निकाह कर दिए, शादी हो गई। ना पूरी सिटी को बुलाने की ज़रूरत है, ना शादी हाल में खिलाने की ज़रूरत है, ना बिरयानी खिलाने की ज़रूरत है। आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खिलाएं, जितनी आपकी ताकत है। ये ज़रूरी नहीं है हम शादी हाल में खिलाएं। आज इंसान सिर्फ इसलिए इस सारी चीज़ें कर रहा है कि लोग उसको कहें माशाअल्लाह इसकी शादी में कितना अच्छा खाया, माशाअल्लाह उसने अपने बेटे के शादी में कितना अच्छा इंतज़ाम किया, माशाअल्लाह उसने अपनी शादी में कैसे खर्च किया। आज इंसान इसी वाहवाही और इसी रियाकारी और दिखावे में आज इंसान गुमराह हो चुका है, और फजूल खर्ची के रास्ते खुले हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है मेरे भाइयों, इबादत का मतलब यह है कि हर काम, हर वह अमल अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक हो तो वो इबादत है, तो वो इबादत है। और इबादत का मतलब ये नहीं कि हम दुनिया से कट कर अलग कहीं पहाड़ के गुफे में चले जाएं और अल्लाह की इबादत करें। इबादत का मतलब ये नहीं कि हम जंगल में चले जाएं और वह अल्लाह की इबादत करें। इबादत का मतलब ये नहीं, हमारा इस्लाम कतई इसका इजाज़त नहीं देता, हमारी शरीयत कतई इसकी इजाज़त नहीं देती, अल्लाह और उसके रसूल कभी इसकी इजाज़त नहीं देते कि अपने बीवी के हुकूक का ख्याल ना करो, अपने बच्चों के हुकूक का ख्याल ना करो, अपने सेहत के जो हक़ हैं उस हक़ का ख्याल ना करो, और किसी पहाड़ के गुफे में जाकर, कहीं जंगलों में जाकर अल्लाह की इबादत करें। यह इबादत का मतलब नहीं है। तो फिर क्या है इबादत का मतलब? आइए देखिए, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 6139। एक मरतबा हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सहाबी रसूल मुहाजिर थे, मक्का से चलकर मदीना आए थे। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा अपने अंसारी भाई अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर जाते हैं उनसे मुलाकात करने के। अबू दरदा या अंसारी सहाबी हैं या मदीना के रहने वाले हैं। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास मिलने के लिए गए। जब उनका घर गए तो देखा कि अबू दरदा की बीवी बड़ी मेले कुचेले कपड़े पहनी हुई है, परागंदा बाल है, अजीब व गरीब उनकी कैफियत बनी हुई है। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ए उम्मे दरदा, तुमने ये क्या हालत बना रखी है? याद रखिए, ये उस वक्त की बात है जब पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, जब पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। सलमान ने कहा, ए उम्मे दरदा, अबू दरदा की बीवी से, ये तुम्हारी क्या हालत है?
अबू दरदा की बीवी ने क्या कहा, उम्मे दरदा ने क्या जवाब दिया। कहा है सलमान, ये जो तुम्हारा दोस्त है, ये जो तुम्हारा भाई है अबू दरदा, इसे तो अपनी बीवी की फिक्र ही नहीं, अपने बच्चों की फिक्र ही नहीं, सिर्फ नमाज नमाज, रोज़े रोज़े और तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहते हैं, यही इसका काम है। दुनिया से इसका कोई मतलब नहीं, बीवी से कोई मतलब नहीं। मैं किसके लिए बनाव श्रृंगार करूं, मैं किसके लिए बालों में कंघी करूं। अल्लाह अकबर। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गया कि क्या माजरा है। खाने का वक्त हुआ, अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खाना पेश किया। कहा खाना खाओ। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मैं नहीं खाऊंगा जब तक कि तुम भी मेरे साथ नहीं खाओगे। अबू दरदा ने कहा मैं रोज़े से हूँ, मैं नहीं खा सकता। कहा नहीं, मैं भी नहीं खाऊंगा जब तक तुम मेरे साथ नहीं खाओगे, मैं भी नहीं खाऊंगा। नफली रोज़ा था, तोड़ दिए, और ये जायज़ है, और ये जायज़ है। नफली रोज़ा थे, तोड़ दिए, और फिर दोनों ने मिलकर खाना खाए। फिर रात हुई, जैसे ही रात शुरू हुई, अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज के लिए खड़े हो रहे हैं। अबू सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा रुको, सो जाओ। फिर कुछ देर हुआ तो उसके बाद फिर अबू दरदा खड़े हो जाते हैं नमाज के लिए। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं सो जाओ। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि सो जाओ। चुनांचे जब रात का आखिरी हिस्सा आया, जब रात का आखिरी पहर आया, तब सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू दरदा से कहा ए अबू दरदा उठो उठो, अब चलो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ो। चुनांचे उसके बाद दोनों ने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, दोनों ने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू दरदा से क्या कहा था। कहा ए अबू दरदा, इन्ना लिरब्बिका अलैका हक़्क़ा व लिनफ्सिका अलैका हक़्क़ा व लिअहलिका अलैका हक़्क़ा। ए अबू दरदा सुनो, तुम्हारी बीवी के भी तुम पर हक़ हैं, तुम्हारे सेहत का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है, तुम्हारी बॉडी का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है, तुम्हारी आँख का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है, और तुम्हारा रब का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है। ये अक्लमंद की बात नहीं है कि बीवी का हक़ अदा ना करे, बच्चों के हक़ अदा ना करे, अपनी सेहत का हक़ अदा ना करे, और अल्लाह के हक़ अदा करे। ये अक्लमंद की बात नहीं है। जब सुबह हुई, अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे साथ ऐसे ऐसे मामलात आए। पूरा वाक़या कहा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सदका सलमान, सलमान ने सच कहा। मेरे भाइयों, इस हदीस से आप गौर कीजिए कि इबादत का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के हक़ अदा ना करें, सिर्फ रब का हक़ अदा करते रहें, ना बीवी का ख्याल रखा जाए, ना बच्चों की परवरिश का ख्याल रखा जाए, ना अपनी सेहत और जिस्म का ख्याल रखा जाए। ये इबादत का मतलब नहीं है। इबादत का मतलब ये है कि इंसान अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक जो भी अमल करता है वो अमल इबादत है। मेरे भाइयों, इंसान इस दुनिया में क्यों आया, मकसद क्या है? आज देखिए, इंसान अपने मकसद तख्लीक को भूला हुआ है। आज इंसान को सिर्फ एक ही फिक्र है, आज इंसान सिर्फ एक ही मकसद और एक ही टारगेट लेकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। क्या? उसे दुनिया मिल जाए, दौलत मिल जाए, उसके पास एक बड़ा सा बंगला हो, उसके पास 2-4 गाड़ियाँ हो, उसके पास 2-4 नौकरें हों। आज हर इंसान अपने मकसद हयात को यही समझ रखा है और इसी के हुसूल में आज इंसान दिनों रात मेहनत कर रहा है ताकि दुनिया की ज़िंदगी संवर जाए। याद रखिए मेरे भाइयों, जिस चीज़ को मकसद हयात समझे हो वो मकसद हयात नहीं है। अल्लाह ताला ने दुनियावी ज़िंदगी जो तुम्हें अता की है, दुनिया बनाने के लिए नहीं, आखिरत बनाने के लिए, आखिरत बनाने के लिए। और याद रखिए, यह ज़िंदगी फिर दोबारा मिलने वाली नहीं है, यह ज़िंदगी दोबारा आपको अल्लाह ताला देने वाला नहीं है। यह ज़िंदगी एक बार मिलती है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ताला ने अभी हमें और आपको मौका दिया है कि हम इस ज़िंदगी में अपने मकसद हयात को समझ जाएं। इस ज़िंदगी में रहकर हम आखिरत को संवारने, जन्नत को हासिल करने, ये मौका उसी वक्त तक है जब तक मौत नहीं आई है। जैसे ही मौत आएगी
ये मौका हमसे छिन जाएगा। फिर हम रब के पास जाकर रो रो करके, गिड़गिड़ा करके रब से कहेंगे, ए अल्लाह हमें एक बार फिर दुनिया में भेज दे। कुरान कहता है रब इरजिऊनी, वहाँ रब से कहोगे अल्लाह हमें एक बार फिर मोहलत दे दे। अल्लाह कहेगा कल्ला, हरगिज़ नहीं। वो दुनिया में क्यों आना चाहेगा? वो दुनिया में क्यों आने के लिए अल्लाह से दरख्वास्त करेगा? इसलिए ताकि दुनिया में जाकर मैं नेक अमल कर लूँ, दुनिया में जाकर अमले सालेह कर लूँ, दुनिया में जाकर जन्नत हासिल करने वाले अमाल कर लूँ। मेरे भाइयों, लेकिन मरने के बाद फिर दुनिया की ज़िंदगी मिलने वाली नहीं है। बस एक मौका अल्लाह ने दिया है, हमें और आपको इस मौके को गनीमत समझना है, हमें और आपको इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठा लेना है। इसलिए कि मौत कभी भी आ सकती है, मौत कहीं भी आ सकती है। हम देखते हैं हमारी आंखों के सामने बच्चे भी इस दुनिया से जा रहे हैं, जवान भी मर रहे हैं, बूढ़े भी मर रहे हैं, मालदार भी जा रहे हैं, गरीब भी जा रहे हैं, औरतों को भी मौत आ रही है। मौत का कोई वक्त फिक्स नहीं है और मौत ये ऐलान करके नहीं आती है कि अभी तुम्हारा ये काम बाकी है, ये काम कर लो। एक घर बनाना है, एक घर बना लो। एक गाड़ी खरीदनी है, अभी गाड़ी खरीद लो। बैंक बैलेंस अभी इतना रखा हुआ है, इस बैलेंस को तुम खर्च कर लो, तब आएंगे। मौत इस चीज़ को ऐलान करके नहीं आती है। मौत कभी भी आती है और कहीं भी आती है, कहीं भी आ जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, हम अपनी ज़िंदगी का मकसद समझें और यकीन मानिए, जो इंसान अपने मकसद हयात को समझ जाए, अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ जाए, वह इंसान कभी गुमराह नहीं होता। वह आखिरत की तैयारी करता है। क्यों? उसे मालूम है ये तो 2 दिन की ज़िंदगी है, ये तो 2 दिन की ज़िंदगी है, आज नहीं तो कल हमें इस दुनिया से जाना है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी पर गौर करे, अपने मकसद तख्लीक पर गौर करे। हम दुनिया में क्यों आए हैं, अल्लाह ने हमें क्यों भेजा है, और फिर मरने के बाद क्या होगा, क्या हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। और मैं आखिर में एक अहम बात बता के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। याद रखिए, जो इंसान जैसा मकसद रखता है, अल्लाह उसके साथ वैसे ही मामला करता है। अगर इंसान दुनिया कमाने के मकसद से दुनिया में जीता है, अल्लाह उसे दुनिया देता है, अल्लाह उसे दुनिया देता है। अगर इंसान आखिरत बनाने का मकसद अपने दिल में रखता है, अल्लाह ताला उसको आखिरत हासिल करने के लिए उसके रास्ते आसान कर देते हैं। इसलिए अब हमें और आपको चाहिए कि हम आखिरत की तैयारी और आखिरत को बनाने का अपना मकसद बनाएं, अपना टारगेट बनाएं, वरना कल हम बहुत पछताएंगे। और ये तो तय है कि एक दिन हमें और आपको इस दुनिया से जाना है, मरना है, कब्र में जाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, या परवरदिगार हम तमाम मुसलमानों को अपने मकसद हयात समझने की तौफीक दे। आमीन।